जीव, ईश्वर और प्रकृति का विषय चला हुआ है, जिस विषय को प्रत्येक प्राणी के लिए जानना योग्य होता है। ईश्वर के ठीक ठीक ज्ञान को जाने बिना, आत्मा के मुख्य प्रयोजन को जाने बिना और आत्मा को परमात्मा की व्यवस्था से मिला हुआ यह साधन रूपी शरीर से क्रियाओं को जाने बिना ठीक ठीक उन्नति होना संभव नहीं है। इस ज्ञान को हमें परमात्मा की वाणी वेद, जो कि सार्वभौमिक सिद्धांत है, जिसमें केवल ज्ञान ही ज्ञान है, मनुष्य की उन्नति के लिए ज्ञान है, और इसी ज्ञान को ऋषि महर्षियों ने परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत मानव मात्र के कल्याण के लिए जिन विषयों को दिया है, उन्हीं विषयों को वेदानुकूल, ऋषियों के मतानुकूल ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया। प्रत्येक मनुष्य को प्रातः और शाम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने योग्य है। हम सभी आत्माओं को परमात्मा की व्यवस्था से ही यह शरीर मिला है और परमात्मा की ही व्यवस्था से इस ब्रह्मांड में अनेक तत्वों को देखने, समझने, सुनने, स्पर्श करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है। अपने मन, वाणी और शरीर से जब भी हम कर्म करें तभी परमात्मा का धन्यवाद करें, और यह ध्यान रखना योग्य है कि वह हमारे प्रत्येक किए हुए कर्म को यथावत जानते हैं। इस विषय में ज्ञानेंद्रियों का विषय हमने लिया हुआ है, जिसको समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आज का इंद्रिय है त्वक इंद्रिय। 4 इंद्रियों के बारे में हमने जाना, जो कि इंद्रियां 5 होती हैं। ज्ञान वाली इनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। हम सभी ने अभी तक जो जाना है, श्रोत्र इंद्रिय के विषय में जाना है, घ्राण इंद्रिय के विषय में भी जाना है, और श्रोत्र इंद्रिय, इसके बाद हमने रसना इंद्रिय के विषय में जाना। आज हम त्वक इंद्रिय के विषय में समझने समझाने का प्रयास करते हैं। त्वक इंद्रिय त्वचा से संबंधित है। ये जो शरीर के चारों ओर त्वचा है, यह त्वचा स्पर्श रूप से ज्ञान को प्राप्त करती हैं, जिससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जिसको ऋषियों की भाषा में हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे आँख का कार्य देखना है, कान का कार्य सुनना है, जीभ का कार्य रस का स्वाद करना है, इसी प्रकार से जो त्वचा है उसका कार्य भी स्पर्श करना है, और ये सभी ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं, जिसमें कोई भ्रम न रहे। इन सभी को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। त्वक अर्थात त्वचा, जिसका कार्य स्पर्श का है, यह त्वचा जो दिखने वाली है, यह त्वक इंद्रिय नहीं है। यह संपूर्ण शरीर के ऊपर जो त्वचा चढ़ा हुआ है, यह त्वचा त्वक इंद्रिय का साधन है। त्वक इंद्रिय भी साधन से कार्य लेता है और साधन से ज्ञान को प्राप्त करता है, और यही ज्ञान चित्त में जाकर के बुद्धि के द्वारा जो संस्कार जमा पहले ही होते हैं, निर्णय होता है। और निर्णय होने के पश्चात इसी स्पर्श का, जो स्पर्श हम कर चुके हैं, त्वक इंद्रिय के माध्यम से जो संस्कार बने, जमा होते हैं, उन संस्कारों के आधार पर ही उन्नति और अवनति को प्राप्त हुआ जा सकता है। जो संस्कार सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं। अब हम त्वक इंद्रिय के कार्य के बारे में जानते हैं। त्वक अर्थात त्वचा का कार्य स्पर्श से ज्ञान को प्राप्त करना होता है। हमें यह देखना होता है कि जिसका स्पर्श करने से हमारा शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक लाभ होता है, और जिस स्पर्श के करने में हमें कोई भी भय, शंका, लज्जा नहीं है, और जिस स्पर्श को करने में हमें आनंद, उत्साह और निर्भयता होता है, जो स्पर्श करने से हमें ईश्वर की वाणी वेदानुकूल है, ऋषियों के मत के अनुकूल है। जैसा मुझे सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, ठीक उसी के अनुसार है।
और यह स्पर्श किसी भी दृष्टि से हिंसक नहीं है, सत्य के आधार पर है। किसी भी प्रकार का इसमें लोभ, द्वेष, स्वार्थ और चोरी आदि नहीं है। जो कुछ स्पर्श हो रहा है यह सार्वभौमिक है। ऐसा स्पर्श जो कहीं भी कैसे भी किया जा सके, जिसमें भय, शंका, लज्जा न हो, वह धर्मानुकूल होता है। हम सभी इसको ब्रह्मत्व के आधार पर ग्रहण करें और स्पर्श करे हुए किसी भी स्पर्श का लंबे समय तक राग द्वेष में न फंसे। इस प्रकार से स्पर्श करने के पश्चात यदि हम भूल सा जाते हैं, क्योंकि हमें स्पर्श करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए होना योग्य है। और जिस स्पर्श को हमने किया, किसी भी जड़ चेतन का स्पर्श हो सकता है, और उस जड़ चेतन के स्पर्श से हम सभी आत्माओं की उन्नति के लिए जो संस्कार बने हुए हैं उनमें किसी प्रकार का भय, शंका, लज्जा न हो, उनसे हम पुण्य ही जमा करें, ताकि इसी पुण्य के आधार पर बिना राग द्वेष में फंसे किए हुए स्पर्श का ठीक संस्कार बनता है, जो उन्नतियों में सहायक होता है। हम सभी यह जान चुके होंगे कि जो त्वक इंद्रिया है वह इंद्रिय त्वचा में, और त्वचा से किया हुआ स्पर्श राग द्वेष में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी क्लेश से युक्त ना हो, यह धर्मानुकूल हो। और इस धर्मानुकूल को कर्म करने के लिए कम से कम प्रातः और शाम उस सृष्टि के रचयिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान पूर्वक ध्यान हम अवश्य किया करें। ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र का अर्थ सहित विचार करें, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किया करें, और संपूर्ण वायुमंडल जिसके आधार पर यह आत्मा शरीर में रहता है को शुद्ध करने का यज्ञ, हवन आदि क्रियाओं को स्वयं करें या किसी आयुर्वेदिक विद्वान के द्वारा विधि पूर्वक कराएं, मंत्रों के उच्चारण से कराएं, श्रद्धा के साथ कराएं, तभी हम सभी आत्माओं की उन्नति होना संभव है। जैसा ऋषि दयानंद चाहते थे कि इस आर्यव्रत की हानि किस प्रकार से हुई और उन्नति किस प्रकार से हो सकती है, बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े यज्ञ याज कराते थे, तब भारत देश की दशा बहुत अच्छी थी। यदि हम फिर से उसी गति को पकड़ें और अपने किए हुए कर्मों का यह ध्यान रखें कि हमारे द्वारा चाहे मन के हों, वाणी के हों या शरीर के हों, तीनों साधनों के द्वारा किए गए कर्मों को परम पिता परमात्मा यथावत जानते हैं। जब इस तरह का ज्ञान हो जाता है, आचरण में आ जाता है, तभी संपूर्ण भूमंडल की उन्नति धर्मानुकूल होने लगती है। आज हमने त्वक इंद्रिय के विषय में जाना है, आगे का विषय फिर रखेंगे। ओम शम।